जय हिंद दोस्तों, आज देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज है, आप सभी दोस्त यार और फ्रेंड में सभी में शेयर कर दें। मध्यकालीन इतिहास में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम यानी फर्स्ट आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो भारत पर जो मूल था, जो प्रथम आक्रमण हुआ था मुसलमानों ने जो भारत पर फर्स्ट आक्रमण किया था, वो किस देश के थे। जो मुसलमान थे वो किस देश के थे, तो वो थे अरब कंट्री के। रीजन की बात की जाए, कारण की बात की जाए कि मुसलमानों ने ही प्रथम आक्रमण भारत पर क्यों किया, तो कारण का नॉर्मली सा कारण है क्योंकि जो अरब कंट्री के लोग थे, हिजाम तथा दो प्रमुख लोग थे। जो अरब कंट्री के हैं ना, जो प्रमुख लोग दो लोग थे, मंसूर हज्जाल तथा वाजिद अली। ये दोनों किसे, श्रीलंका से क्या करते थे, व्यापार। तो श्रीलंका से जो माल भेज दिया जाता था कहाँ पर, अरब कंट्री, उसके बीच में अपना भारत पड़ता था। भारत का कौन सा क्षेत्र, सिंध में एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम क्या है, देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह पे जो डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनके द्वारा किसका, जो अरब कंट्री के हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। इसीलिए तत्कालिक कारण है कि सिंध के देवल बंदरगाह पर उनके जहाज़ों से जो उनका माल था वो लूट लिया। इसी कारण उन्होंने फर्स्ट या प्रथम बार आक्रमण किस पे किया, भारत पर। ठीक है ना, उनके उद्देश्य की बात की। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें आप। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया। तो किसके नेतृत्व में किया गया, उबैदुल्ला तथा बुंदेला। उबैदुल्ला तथा बुंदेला ने क्या किया, आक्रमण किया। उन्हें हिजाम तथा निजामुद्दीन ने दोनों ने भेजा कि जाओ अब तुम 711 में भारत पर आक्रमण करो, सर्वप्रथम आक्रमण करो, क्योंकि उनका जो माल था वो कौन लूट रहे थे, भारत के सिंध का क्षेत्र, वहाँ के क्या थे, वहाँ की एक राजा थे। तो कौन थे राजा का नाम कहा जाए तो राजा का नाम क्या है, दामिन जो राजा था उसने प्रजा को संभालना तात्पर्य ये है कि वो जहाँ के डाकू थे उनसे वो लड़ ना सका। तो इसी चक्कर में भारत पर किसने, अरबों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब कर दिया, 711 में। अब बात आती है वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। जब 711 में प्रथम आक्रमण हुआ, लेकिन ये क्या नहीं रहा, सफल नहीं रहा। उबैदुल्ला तथा बुंदेला दो लोग आए, ये सफल ना रहा। तो फिर 712 में फिर से आक्रमण हुआ। 712 में जो निजाम थे उन्होंने किसे भेजा, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये क्या हिजाम के क्या थे, ये थे दामाद। पहले तो थे ये क्या, नौकर वगैरह, लेकिन धीरे धीरे करके क्या दामाद बन गए। तो 712 में किसे भेजा, मोहम्मद बिन निजाम को भेजा, और जिसने सिंध के राजा का नाम क्या था, दाहिर। राजा जो दाहिर थे उसको समीप कर लिया और देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। कब ले लिया, 712, 20 जून 712। ठीक है, अगला देखिए, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अंतिम विजय, कौन सी अंतिम विजय, किस क्षेत्र पर प्राप्त की, तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी है, वहाँ पर उन्होंने क्या की, अंतिम विजय प्राप्त की। हाँ, इस 712 में जब ये किस पर, ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया, यानी जीत करके 712 में जो जीत लिया, किसे जीत लिया, भारत को जीत लिया। तब क्या हुआ, सिंध को जीत लिया। तो जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनकी दो पुत्रियां थी तथा एक क्या थी, रानी। तो रानी ने क्या कर लिया, रानी ने आत्महत्या कर ली। जो दोनों बेटियां थीं, एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम था परिमल देवी, दोनों को क्या कर लिया, ये अपने अरब कंट्री ले गया। ठीक है ना, तो अरब कंट्री में इन्हीं की जो प्लान थे, कूटनीतिक चालों के कारण मोहम्मद बिन कासिम की क्या हुई, मृत्यु हो गई। अगला देखिए आप, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। जो सिंध क्षेत्र है उसमें अरबों द्वारा किसका प्रारंभ या प्रचलन किया गया, यानी भारत को सिंध अरबों द्वारा किसकी देन दी गई। तो कौन सी देन अरबों द्वारा भारत को मिली, तो मिली ऊँट पालन तथा खंजूर की खेती। पहले भारत में ऊँट पालन तथा खंजूर खेती नहीं होती थी, लेकिन ये अरब लोग आए, उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसलिए भारत में सर्वप्रथम क्या, ऊँट पालन तथा खजूर की खेती किससे सीखी भारत ने, सिंध क्षेत्र में, किससे, अरब कंट्री से। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेश आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, यानी अरब ने अपना
शासन कर लिया भारत में, फिर इनके बाद आक्रमण कर लिया, फिर इनके बाद कौन से विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, कौन से है, तुर्की। कौन से, तुर्की जो आक्रमणकारी हैं अरब कंट्री के, अरब के आक्रमण के पश्चात भारत आए, ठीक है, 712 के पश्चात ही, क्योंकि 20 जून 712 में तो किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। अगला है आपका, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके, अल्पतगीन गजनवी के द्वारा, अल्पतगीन गजनी के द्वारा तुर्की में किसकी, गजनवी वंश की स्थापना की गई, ठीक है। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा प्रथम क्या किया गया, तुर्की आक्रमण। प्रथम तुर्की आक्रमण की बात की जाए तो किसके द्वारा, सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा भारत पर प्रथम क्या किया गया, तो तुर्की आक्रमण किया गया। और प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात की जाए तो बुंदेला तथा उबैदुल्लाह के द्वारा, ठीक है ना। और तुर्की की बात की जाए, तुर्की आक्रमण की, तो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया, अल्पतगीन गजनी के द्वारा, ठीक है ना। अगला है आपका, भारत पर प्रथम वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, तो हमने बताया आपको, जो दामाद थे हिजाम के, कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। इन्हीं के द्वारा भारत में 20 जून 712, कब, 20 जून 712 को प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया, तो किसको पराजित किया, राजा जयपाल को। किसे किया, राजा जयपाल को सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमी उत्तर भारत के हिंदू शाही शासक को पराजित कर दिया। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। जब मोहम्मद गौरी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर कब किया आक्रमण, तो 1025 में, कब किया, 1025 में। जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया उस समय या उसके दौरान, तो गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम। कौन थे, भीम प्रथम थे गुजरात के शासक। कब, जब सोमनाथ मंदिर पर किसने, मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया। कब किया गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो 1025, ठीक है। अगला कुछ सीरीज आपको, अगला वीडियो इसके बाद में आएगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बने रहे आप अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।